हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके टॉक्स। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आधुनिक भारत से रिलेटेड है, महात्मा गांधी, जिसको गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक भारत में इसको तृतीय चरण से नाम दिया गया है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा कोण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं और इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग गांधी जी के परिचय के बारे में देखेंगे। गांधी जी का जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर प्रांत के गुजरात जिले में हुआ था। गांधी जी के पिता के बारे में जानते हैं तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद्र गांधी, जो पोरबंदर जो था, जो गुजरात में पड़ता था। पोरबंदर जो था, पोरबंदर रियासत के ये क्या थे, दीवान थे। और गुजरात में ही जो थे इन एक व्यापारी था। उस व्यापारी के पुत्री जो जिसका नाम था कस्तूरबा बाई। इसी कस्तूरबा बाई से गांधी जी का विवाह महज 13 वर्ष में विवाह हो जाता है। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में गांधी जी की विवाह कस्तूरबा गांधी से कर दिया जाता है। और इनकी माता के बारे में, तो इनकी माता का नाम था पुतली बाई। अब हम लोग गांधी जी के एजुकेशन के बारे में देखेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में देखेंगे कि गांधी जी का पढ़ाई कैसा था, मतलब कहाँ से पढ़ाई किए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं गांधी जी के पढ़ाई के बारे में। उसके बाद एक और टॉपिक यहाँ से पूछा जाएगा, एक और प्रश्न कि गांधी जी के महज 18 वर्ष की आयु में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उनके 4 पुत्र थे। ठीक है, उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था हरीलाल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हरीलाल। दूसरे पुत्र का नाम था मनीलाल। और इनके तीसरे पुत्र का नाम था रामदास। रामदास। और इनके चौथे पुत्र का नाम क्या था? तो देवदास। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है। और इनका गांधी जी थे जो गांधी जी यमुना लाल बजाज, इनको यमुना लाल बजाज, ये इनको अपना पुत्र ही मानते थे। सॉरी, बजाज, इनको क्या मानते थे? यमुना लाल बजाज को अपना पुत्र ही मानते थे गांधी जी, और इनको दत्तक पुत्र कहा गया है। ठीक है, तो ये थे उनके पुत्र के बारे में कि उनके पुत्र 4 थे और यमुना लाल बजाज जी इनके क्या थे? दत्तक पुत्र थे। ठीक है, अब गांधी जी के एजुकेशन के बारे में देखते हैं। तो सन 1889 से लेके सन 1891 में वो इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। कहाँ चले गए? इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने क्या किया? बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, वकालत की लंदन में जाके। 1893 ईस्वी में क्या हुआ? उसके बाद 91 और 92, सन 1891 में तो पढ़ाई पूरा कंप्लीट करके 91 और 92 इन्हें मुंबई के जो राजकोट था, राजकोट में वकालत की। और इस वकालत में इनको क्या हुआ? उतनी सफलता नहीं मिली। फलतः 1893 ईस्वी में, यहाँ देखिएगा 1893 में दादा अब्दुल्ला, जो एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी थे, इनका केस देखने के लिए ये कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका चले गए तो उनके साथ एक घटना घटी जिसको मेरिलनबर्ग रेल यात्रा कांड से नाम से जाना जाता है। ये घटना क्या थी? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गवर्नर से विक्टोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो एक अंग्रेज ने ब्रिटिश पुलिस की सहायता से उन्हें क्या किया? रेल से, मतलब ट्रेन से, रेलगाड़ी से बाहर निकाल के, धक्का दे के बाहर निकाल दिया। क्योंकि उस समय जो था साउथ अफ्रीका में किसी भी भारतीय को प्रथम क्लास श्रेणी से यात्रा करने की अनुमति नहीं थी।
दक्षिण अफ्रीका में ऐसा स्थिति था कि भारतीयों को बहुत नीच निगाह से देखा जाता था। ठीक है, वहाँ जो भारतीय रहते थे तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, और वो रजिस्ट्रेशन कार्ड को हमेशा अपने पास रखना पड़ता था और टैक्स भी भरना पड़ता। तो इस तरह की दुर्दशा को देखकर गांधी जी बहुत ही दुखी हुई। आगे चलते हैं। उन्होंने यह निर्णय किया कि वो साउथ अफ्रीका में ही रह के ही हमारे भारतीय जन के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने 1906 ईस्वी में क्या किया, एशियाटिक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया और इनको सफलता भी मिली। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था, जो साउथ अफ्रीका में इंडियन रहते थे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और उसमें इनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो इनका विरोध किया गांधी जी ने और उनको सफलता भी मिली। फिर उन्होंने 1894 ईस्वी में क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उन्होंने वहीं पे रह के गीता गीता जैसे है ना, गीता गीता और 3 पुस्तकें पढ़ी थी, गीता, टॉल्स्टॉय और रस्किन। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को अनशन अनशन का ज्ञान कहाँ से हुआ, तो ये रस्किन से इनको अनशन का ज्ञान, टॉल्स्टॉय से इसको वो जो आंदोलन करने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हों गीता जो था, श्री भागवत गीता, इनसे वो बहुत ही क्या हुआ, प्रेरित हुए थे। ठीक है, फिर 1904 ईस्वी का देखते हैं। 1904 ईस्वी में इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार तथा फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था। कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में क्या किए थे, इंडियन ओपिनियन अखबार और फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। 1906 ईस्वी में अवज्ञा आंदोलन का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर पूछेगा आपसे कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन अपने जीवन में, पूछेगा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, अवज्ञा आंदोलन 1906 ईस्वी में। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत में कहाँ किया था, तो आपको सभी को पता है कि भारत में जो किया था हमारे बिहार के चंपारण था, चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, 1909 ईस्वी का बात करें तो ये उन्होंने एक हिंद स्वराज, कौन सी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें स्वराज की व्याख्या किया। इसमें इस पुस्तक में क्या है, स्वराज, स्वराज के बारे में लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब गांधी जी अब गांधी जी क्या हुए, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे जनवरी 1915 में वो भारत लौट आए। ठीक है, अब ये 1915 में जब भारत और लौट आए, तो इन्हीं के भारत लौटने के क्रम में आज हम लोग क्या मनाते हैं, जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जी की अगर पूछेगा राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल कृष्ण गोखले से को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। इनको देखिए, इनको सर्जेंट कहने, मतलब भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। जब 1900 देखिए, जब गांधी जी 1915 में भारत आए, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हो रहा था, 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो जब वो भारत आए तो इस क्रम में क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध की के मतलब कार्यकाल चल रहा था। तो इस प्रथम विश्व युद्ध में जब गांधी लौटे, तो उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश की सहायता करने के लिए कहा, और ब्रिटिश की सहायता करने हेतु उन्हें सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी, जिसके कारण कुछ लोगों ने उन्हें क्या कहना लगा कि सर्जेंट कराने वाले भर्ती कराने वाले सर्जेंट इनको कहा, कुछ भारतीयों ने। ठीक है, नेक्स्ट 1916 ईस्वी को देखते हैं। तो 1916 ईस्वी में जो थे गांधी जी है ना, 1916 ईस्वी में साबरमती का आश्रम की स्थापना की। तो इस साबरमती का आश्रम कहाँ किया, तो अहमदाबाद, गुजरात में उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब जब 1916 हो गया, तो 1917 में उन्होंने
1917 में क्या किए आंदोलन, 1917 में क्या किया, चंपारण आंदोलन। ये बिहार के चंपारण में इन्होंने एक क्या किया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया। ये जो था भारत में इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसके कारण तक क्या थे, तो किसान के विरुद्ध अत्याचार, मतलब नील की खेती, नील की खेती मतलब किसान के मन के विरुद्ध नील की खेती करवाते थे कौन, ब्रिटिश लोग, यूरोपियन लोग। ठीक है, जिसको 3 कठिया प्रणाली बोला जाता है। यहाँ पे 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना किसानों को अनिवार्य था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं, अब देखिए क्या हुआ। जब किसान के जब चंपारण जिला में जब नील की खेती से उनकी जो भूमि जो थी वो बंजर हो जाती थी, जिससे किसान बहुत ही निराश थे, उनको किसी की मदद की ज़रूरत थी। तो 1917 ईस्वी में क्या होता है, राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान जो था वो लखनऊ में गांधी जी से मिला, और उन्होंने ये किसान की नील की खेती के दयनीय जो था विषय वो गांधी जी को बताया और उनसे आग्रह किया कि वो चंपारण आए। ठीक है, फिर गांधी जी इनके राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे कहाँ आ गए, गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे चंपारण आए। फिर वहाँ के चंपारण आए तो उनके वहाँ का जो वायसराय था वो उन्हें चंपारण आने का आदेश नहीं दिया, लेकिन गांधी जी नहीं रुके। अंततः उनको आने की अनुमति मिली और वहाँ से उन्होंने क्या किया, चंपारण आंदोलन शुरू कर दिया। और इस आंदोलन में कई नेता उनके साथ दिया, जैसे कि महादेव देसाई, ब्रिज किशोर, महजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ये सब नेताएं जो थे उन्होंने इस चंपारण आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। तो अब क्या हुआ, जब आंदोलन तेज चल रही थी तो सरकार द्वारा एक आयोग को गठित किया गया तथा गांधी जी को उसी आयोग का सदस्य भी चुन लिया गया। और गांधी जी जो थे उस आयोग के सदस्य को ये समझाने में सफल हो गए कि 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और यूरोप के जो नील्हे थे उनको अवैध धन वसूली करने में जो कर रहे थे उनको वापस करने को कहा गया। और अंततः यूरोप के नील्हे जो थे उन्हें 25% की राशि वापस करने में मान गए। ठीक है, अब इस आंदोलन का अंत कैसे हुआ, तो देखिए आंदोलन का मतलब अंत कैसे, इसके पीछे भी तो मजबूरी थी जिसके कारण इनका अंत हो गया। तो अंत था जर्मनी में जो था रासायनिक रंगों का, देखिए उस समय जर्मनी में जो था, जर्मनी में नवीकरण हो चुका था, सिंथेटिक रंग की खोज हो चुकी थी। तो रसायन रंग की खोज के कारण जो यूरोपीय कंपनी थी, जो यूरोपीय का नील्हे कंपनी थी, उन्हें बंद करने पे विवश हो गया। अब इस चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिश उठाकर क्या बोला कि हम नील की खेती मतलब फैक्ट्री तो बंद कर देंगे, लेकिन बदले में जो गैर कानूनी टैक्स है उसको क्या कर देंगे, गैर कानूनी टैक्स को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस तरह से किसान का तो फिर से मतलब टैक्स बढ़ा के वसूली करने लगा, तो हर तरह से तो किसान ही परेशान हुआ इस पे। नेक्स्ट में आते हैं, अब जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे तो इनका एक प्रमुख नेता है जो विरोध किया, आंदोलन का विरोध किया था कौन, एनजी रंगा। एनजी रंगा ने आंदोलन का जमकर विरोध किया। ठीक है, ऐसे ऐसे नेता थे, एनजी रंगा ने इस आंदोलन का विद्रोह किया, मतलब गांधी जी के जो चंपारण आंदोलन था उसमें विद्रोह किया। और इस चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया, तभी से उनको क्या बोले जाना, महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी ये जानकारियाँ ये उनको भी परीक्षा में महत्वपूर्ण
नॉलेज मिले और वो भी उनको सहायता मिले एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ गाइस शेयर दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन तो कर लिए और उनको सफलता भी प्राप्त हुई। इस तरह गांधी जी भारत में धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे थे। ये सब स्थानीय आंदोलन है, ठीक है। अब अहमदाबाद गए गांधी जी। कहाँ चले गए? अहमदाबाद। 1918 ईस्वी में कहाँ चले गए? अहमदाबाद। 1980 में 1918 में गांधी जी अहमदाबाद की ओर चले। 1918 में मजदूर आंदोलन अहमदाबाद गुजरात में। ये क्या था मजदूर आंदोलन? देखिए, कॉटन टेक्सटाइल जो मिल था, मिल में जो था मजदूरी बढ़ाने के लिए जो विवाद हो रहा था, मतलब क्या फ्लैग बोनस के लिए विवाद हो रहा था, जो कंपनी के ऑनर और मजदूर के बीच में हो रहा था। इसको क्या बोलते थे? इसी को मजदूर आंदोलन कहा गया। अब यहाँ भी गांधी जी आए और इनमें गांधी जी का योगदान क्या था इस आंदोलन में? मजदूर आंदोलन में गांधी जी क्या मतलब योगदान किए थे? तो गांधी जी का योगदान था, गांधी जी ने मजदूरों को एक आदेश दिया भूख हड़ताल का। हाँ, भूख हड़ताल का आदेश दिया और पहली बार गांधी जी जो थे भूख हड़ताल का उपयोग करेंगे। तो गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में मतलब भूख हड़ताल किया गया? तो मिल आंदोलन, अहमदाबाद के मिल आंदोलन में, ठीक है। और क्या बोला? गांधी जी दो उपदेश दिए। गांधी जी ने मजदूर को भूख हड़ताल करने को कहा और तथा 35% बोनस प्राप्त करने को कहा, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति देश की इतनी खराब हो चुकी थी, महंगाई इतने बढ़ चुके थे कि जो मिडिल क्लास फैमिली थे, जो किसान फैमिली थे, जो मजदूर फैमिली थे, इनको अपना जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जिस कारण गांधी जी ने कहा कि 35% बोनस प्राप्त करने के लिए बोला जाए, ठीक है। 35%। इनका परिणाम क्या हुआ इस आंदोलन का? अंततः परिणाम देखते हैं। तो ये मामला चला गया न्यायाधिकरण, मतलब कोर्ट में चला गया, ठीक है। और ये जो कोर्ट जो था न्यायाधिकरण, वो फैसला आया मजदूर के ही पक्ष में, ठीक है। फैसला मजदूर के पक्ष में हुआ। अतः अंतिम रूप से जो कंपनी के मालिक थे उन्हें 35% का जो बोनस देने को कहा गया और किसानों को 35% क्या हो गया? बोनस मिला। इस तरह से जो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन था गांधी जी का, ये भी आंदोलन सक्सेस रहा। अब धीरे धीरे देखिए गांधी जी कैसे पॉपुलर होते जाएंगे। अब आंदोलन जो था, आंदोलन में समर्थन कौन कौन किया? अब जैसे कि हमारे चंपारण आंदोलन में समर्थन किए थे राजेंद्र प्रसाद, ये सब किए थे ना। तो इस आंदोलन में इनका समर्थन कौन किया था? अम्बाला साराभाई, जो गांधी जी के क्या थे? मित्र थे। अम्बाला साराभाई और इनकी जो बहन थी अनुसुईया बेन, यही अनुसुईया बेन जो है गांधी जी की इस आंदोलन में मदद की। जबकि अम्बाला साराभाई गांधी जी के मित्र होने के बावजूद भी इस आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में किया गया, ठीक है। खेरा जिले में किया गया था खेरा सत्याग्रह। 1918 गुजरात का ही खेरा जिला था, उसमें ही किया गया था। और इस आंदोलन का कारण क्या था? तो किसानों का जो फसल नष्ट होने के बावजूद भी क्या हुआ था, उनमें टैक्स में छूट नहीं दिया गया, जिसके कारण यह आंदोलन किया गया। इसके कारण ही खेरा सत्याग्रह आंदोलन किया गया। अब गांधी जी, ये सब आंदोलन तो स्थानीय आंदोलन थे। गांधी जी जो गुजरात से बिलोंग करते थे, तो इन सब आंदोलन आप देखिएगा गुजरात में ही होगा। बड़ा बड़ा आंदोलन तो अब होगा ना, आगे चल के पढ़ेंगे। इनमें गांधी जी का क्या योगदान रहा, देखते हैं। अब गांधी जी का योगदान क्यों देखते हैं। तो गांधी जी का योगदान था सर्वेंट जो था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य बिट्टुल भाई पटेल। ये जो बिट्टुल भाई पटेल है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ठीक है। वहाँ उन्हीं के साथ गए और ये बिट्टुल भाई जो पटेल थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के क्या थे? सदस्य थे। उन्हीं के साथ वहाँ गए और किसानों का साथ दिया, और किसान के साथ दिया जब तक लगान में छूट नहीं दिया गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप सरकार ने एक घोषणा किया। इस घोषणा के अकॉर्डिंग
सरकार ने आदेश दिया कि किसान लगान उसी से लेगा जो वास्तव में कर देने के लायक है। मतलब उसी किसान से टैक्स वसूला जाएगा जो इसके काबिल हो। ठीक है। फिर क्या हुआ, गांधी जी जब मान गए तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। गांधी जी के समर्थक कौन थे? तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिट्टू भाई पटेल, ये सब नेता जो थे वो गांधी जी के सपोर्टर थे। अब चलिए आइए खिलाफत आंदोलन। अब गांधी जी का यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है खिलाफत आंदोलन। यहीं से अब सारा असहयोग आंदोलन एक खिलाफत आंदोलन के थ्रू ही असहयोग आंदोलन होता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से लेके 1922 ईस्वी में हुआ। अब खिलाफत आंदोलन था क्या? तो इस खिलाफत आंदोलन क्या था? तो ये खिलाफत आंदोलन यहाँ नहीं हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में एक सेंट्रल जो था, सेंट्रल शक्ति जो थी, पावर थी, सेंट्रल पावर, और मित्र राष्ट्र, मित्र देश जो था, जिसमें ब्रिटेन उर्टेन आते थे, और इसमें आपको तुर्की उर्की आ जाता था सेंट्रल पावर में। इन दोनों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और जिसमें सेंट्रल जो पावर थे, यूनिटी थे, वो हार गए। ठीक है। तो जो ब्रिटेन थी और तुर्की थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। कौन सा समझौता? सर्वेस की संधि हुई, सर्वेस की संधि। और इस सर्वेस की संधि के अनुसार ही तुर्की में, कहाँ पे? तुर्की में, कहाँ? तुर्की में, ठीक है, खलीफा पद को समाप्त किया गया। अब ये खलीफा क्या है? खलीफा, तो देखिए तुर्की में जो मुसलमान के राजनीतिक और आध्यात्मिक जो हुआ करते थे उनको खलीफा बोला गया। ठीक है। अब देखिए, अब भारत में ये आंदोलन, देखिए अब एक चीज़ बताता हूँ, ये खलीफा पद को समाप्त करने की बात कही गई। और इस जो भारत तथा विश्व के सभी जो मुसलमान थे इस खलीफा को अपना क्या मानते? आध्यात्मिक मानते थे, राजनीतिक नेता मानते थे। मतलब सब कुछ एक खलीफा, बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत दी जाती थी खलीफा, जिसका पद समाप्त होने से मुस्लिम जो इस्लाम जो धर्म थे उनको बहुत ही अपमानजनक महसूस हुआ। ठीक है। जिसके कारण भारत में खलीफा का अर्थ होता है दुनिया भर के मुसलमान, यहाँ से पढ़ सकते हैं, दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपने खलीफा मानते थे, जो मुस्लिम धर्म के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक नेता और धार्मिक हुआ करते थे। ठीक है। अब ये तुर्की का मैटर था। अब चूंकि खलीफा जो था मुस्लिम धर्म का एक धार्मिक राजनेता और पॉपुलर था, तो क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने ब्रिटिश का साथ इसलिए ही दिया था ताकि वो और इस शर्त पे दिया था कि वो विश्व युद्ध जीतने के बाद वो मुसलमान की रक्षा करेंगे, उनके धर्म स्थल की रक्षा करेंगे। ठीक है। परंतु जब वो ब्रिटिश जो जीत गए, प्रथम विश्व युद्ध जीत गए, तो अपने वायदे से क्या हुआ, मुकर गए थे। जिस कारण मुसलमान ने भारत में क्या किया, भारत में एक आंदोलन छेड़ दिया। और ये आंदोलन छेड़ने का मतलब था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन थी उस ब्रिटिश शासन के जरिए ये बात कहाँ तक पहुँचे, तो हमारा ब्रिटिश संसद तक पहुँचे बात। इसलिए भारत में खिलाफत आंदोलन किया गया। ठीक है। तो यहाँ से भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ, और जिसके कारण मुसलमान ब्रिटिश सरकार से होने लगे। और भारत में ही क्या हुआ, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बैठी। अब इस अखिल भारत खिलाफत कमेटी कहाँ? इंडिया में किया गया अखिल भारत खिलाफत कमेटी। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय कमेटी का अधिवेशन किया गया। चूँकि इस समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी रहेगी, बहुत ही खराब थी। और उस समय हिंदू और मुस्लिम जो था, भारत में जो था, हिंदू और मुस्लिम को एकता के लिए उपयुक्त समय था, जिसके कारण महात्मा गांधी को इस कमेटी के अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि तुरंत स्वीकार कर लिया, इनको खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। महात्मा गांधी सहमत हो गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो एकता करने का ये बहुत उपयुक्त समय था।
ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, महात्मा गांधी इस चीज़ को, एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी खिलाफत मंच से उन्होंने असहयोग आंदोलन का घोषणा भी किया था। वो उन्होंने सीधे कांग्रेस के मंच से नहीं कहा था, असहयोग आंदोलन का जो घोषणा जो किया था यही खिलाफत के मंच से ही किया था महात्मा गांधी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन। अब इंडिया में देखते हैं, इंडिया में खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1918 और 19 कौन चला रहा था, तो देखिए अली बंधु के नाम से जाना जाता है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो ऐसे मुस्लिम नेता थे जो भारत में खिलाफत आंदोलन को चलाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग किए थे। तो ये मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो अली बंधु थे जो खिलाफत आंदोलन को चरम सीमा पे पहुंचाने में बहुत ज़्यादा, इनके साथ अजमल खां, हकीम अजमल, अब्दुल आज़ाद कलाम, ये इन्हीं के बदौलत ही ये जो खिलाफत आंदोलन था भारत में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। ठीक है, अब खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन में कैसे परिवर्तन हुआ, चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा, जो देखिए यहाँ से देखिए, महात्मा गांधी के कहने पर एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी, किसके, डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में कहाँ, इंग्लैंड के वायसराय से मिलने भेजा गया। ठीक है, और मार्च 1920 में शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में भी एक शिष्टमंडल कहाँ भेजा गया, इंग्लैंड भेजा गया। पर ये दोनों जो दल थे अपनी लक्ष्य प्राप्ति करने में असफल रहा, असफल हो गया, यहाँ पे देखिए असफल रहा। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि 20 जून को 20 इनका परिणाम क्या हुआ, 20 जून 1920 को इलाहाबाद, कहाँ पे, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की क्या हुई, एक संयुक्त बैठक हुई। कहाँ पे, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त बैठक किया गया। ठीक है, यहाँ पे, और 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाए जाने का तय किया। और इसी खिलाफत आंदोलन में असहयोग शास्त्र का प्रयोग किया गया। तो यहीं से क्वेश्चन आपका आता है कि महात्मा गांधी जो थे वो खिलाफत, पहली बार खिलाफत आंदोलन के मन से ही असहयोग शास्त्र का यूज किया गया था। ठीक है, अब देखिए सितंबर 1920 को क्या हुआ था, सितंबर 1920 को जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, मतलब एक विशेष अधिवेशन कराया गया। क्या हुआ, विशेष अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस में एक अधिवेशन किया गया और इनकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, और यहीं से असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। किंतु सी आर दास, जिसको चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने विधान परिषद के बहिष्कार करने पर इनका विरोध किया गया। अब ये विधान परिषद का बहिष्कार मतलब क्या है, यहाँ क्या समझे, विधान परिषद का बहिष्कार देखिए 1919 के जो अधिनियम था, 1919 अधिनियम में 1923 ईस्वी में चुनाव होने वाला था। ठीक है, चुनाव होने वाला था द्वैध शासन प्रणाली को के बारे में, उसने अंग्रेज ने घोषणा की, जो प्रांतीय स्तर है और जो सेंट्रल स्तर से, दोनों स्तर से चुनाव होना था। इस चुनाव का क्या किए थे गांधी जी, गांधी जी हमेशा से इसके विरोधी रहे, और इसी के विरोधी, जो गांधी विरोधी थे, जिसके कारण सी आर दास ने विधान परिषद के बहिष्कार करने का विरोध किया था। ठीक है, असहयोग का विरोध नहीं किया था। कांग्रेस के अन्य नेता, जैसे कि अन्य नेता अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, जी एस खापरे ने भी इनका विरोध किया और कांग्रेस को क्या कर दिया, छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब घटना है 1920, दिसंबर 1920 को। अब हर एक मतलब वर्ष के लास्ट में क्या होता है, वार्षिक अधिवेशन होगा। तो यहाँ कांग्रेस के नागपुर का वार्षिक अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से
पारित कर दिया गया। और घोषणा, और गांधी जी जो थे इस अधिवेशन में, इस कांग्रेस के अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में एक घोषणा करते हैं कि 1 साल के भीतर हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, 1 साल में हम लोग को स्वराज मतलब स्वतंत्रता मिल जाएगी। अब्बुल कलाम आज़ाद ने एक हिलाल नामक पुस्तक से इस जो असहयोग आंदोलन था उनमें महात्मा गांधी का मदद किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अगली पृष्ठभूमि है 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अब खिलाफत आंदोलन समाप्त क्यों हो गया? तो देखिए, मेन मुद्दा था कि जो खलीफा पद को समाप्त कर रहा था कौन? ब्रिटिश सरकार, जिसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि तुर्की में एक मतलब युवा मतलब पीढ़ी के नेता उभर के सामने आए जिसका नाम था कमल पाशा, जो युवा नेता थे। और युवा यही कमल पाशा के नेतृत्व में क्या हुआ था, खलीफा पद का अंत हो गया। क्योंकि तुर्की के ही गवर्नमेंट जब खलीफा पद को समाप्त करेगी तो आंदोलन क्या होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो 1924 ईस्वी में क्या हुआ, खुद व खुद ही क्या हो गया, ये आंदोलन समाप्त हो गया। अब क्योंकि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था 1900 दिसंबर 1900 वार्षिक अधिवेशन था, उसमें क्या हुआ था, चलिए उनको डिटेल से देखते हैं। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था, मतलब पूर्ण रूप से मान लिया गया, उनको घोषणा कर दिया गया था। और जो विशेष अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, इस तरह इसकी क्या हो गई, पुष्टि हो गई। और यहाँ से देखिए कांग्रेस के संविधान में संशोधन भी किया गया, और यहाँ से बहुत कांग्रेस का जो संविधान था उसमें संशोधन कर दिया गया। और वह संशोधन क्या था, तो पहला संशोधन था, देखिए पहले जो लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार के भीतर स्वशासन करने का, उसके जगह पे स्वराज रखा गया। मतलब उनका लक्ष्य, पहले कांग्रेस का लक्ष्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार में रह के ही हम लोग क्या करेंगे, स्वशासन करेंगे, मतलब देश के लिए करेंगे कुछ। और दूसरा था संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन। देखिए ये क्रांतिकारी जो परिवर्तन किया गया इसमें भी, और इस क्रांतिकारी परिवर्तन तथा बहुत सारे रचनात्मक कार्य भी किए गए, जोड़े गए थे। तो ये रचनात्मक कार्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए इससे पहले देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया। अब देखिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत हो गई। ठीक है, अभी असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि मतलब शुरुआत कैसे हुई, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। कारण में था खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, और 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, सितंबर 1920 को कोलकाता अधिवेशन में क्या हुआ था वो मैं आपको बता चुका हूँ। सितंबर कोलकाता वाला जो विशेष अधिवेशन था, लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और दिसंबर 1920 जो वार्षिक अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, हमारा असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से पारित किया गया। इनके कार्यक्रम क्या थे, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, 12 फरवरी बारदोली बैठक में क्या हुआ था, 10 मार्च 1922 को क्या हुआ था। तो इन सब डिटेल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।